धन तो रावण के पास बहुत था। मैंने ये सुना है कि रावण के बराबर धन कहीं संसार में किसी के पास नहीं था, लेकिन धन होने के बाद भी रावण निर्धन था। सब कुछ था और सब कुछ होने के बाद अशांत था, लेकिन भगवान के डर के मारे भय में रहता था। जय हो। आप सत्य पर चलोगे, आपका जीत होगी। आपने धर्म पर कई प्रहार किया और मर्यादा पर प्रहार किया तो आपका पतन प्रारंभ हो जाता है। वहां से आप कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, राजनेता बन गए, विद्वान बन गए। आपने अपनी विद्वानता का कई ज्ञान अभिमान पूर्ण कहीं वितरण किया, आपका ज्ञान आपसे चला जाएगा, कुछ भी नहीं बचने वाला है आपके पास। अगर परमात्मा ने आपको ज्ञान दिया है, माता सरस्वती आपकी जिह्वा पर विराजमान है, तो आप अपने जीवन को सराहो। एक बार नहीं, दिन रात उनके चरणों पे सब नवाइए और कहीं हम कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए, हम तो इसके लायक नहीं। अभिमान में डूब जाओगे, सारी कश्ती डूब जाएगी। अभिमान में दुर्योधन डूबा था, दुर्योधन खुद तो गया और पूरे कौरवों को भी मरवा डाला। महाराज, नायक ऐसा होना चाहिए कि जो सेना का नायक होता है कि अपनी सुरक्षा करे और अपनी सेना की सुरक्षा करे, वो नायक कहलाता है। नायक ऐसा नहीं रहता कि नायक अपनी सेना को भी मरवा डाले और खुद भी मारे। अर्थात वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान का स्मरण करें। दान में असमर्थ और अगर दान नहीं कर सकते, असमर्थ हैं, भगवान का भजन, भगवान का भजन। जय हो बाबा। जैसे सुदामा जी भगवान का भजन। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करें। रात को जागरण करें। शिव और विष्णु के मंदिर न हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जाके जागरण करें। अगर भगवान शंकर का मंदिर और विष्णु का मंदिर नहीं हो तो किसी भी देवता के मंदिर, देवता का। ठीक है, अभी माता वैष्णो देवी धाम बन रहा है और माता वैष्णो देवी के मंदिर के बाद में माता अधूरी मानी जाएंगी कि नहीं मानी जाएंगी। अगर कभी मौका लगा, ये शरीर अगर जब तक चलता रहा तो जिनका नाम अभी आया है, कौन सा नाम आया है? विष्णु भगवान। हरि ने चाही, बालाजी की कृपा हुई तो निश्चित वो भी कभी आपके सामने आएगा। आप ये कहेंगे कि बाबा तुमने ये बात आज क्यों कही, तो मैं हाथ उठा के कहता हूँ आज आपसे मैंने ये बात इसलिए कही कि आज प्रातः काल की आरती जब हो रही थी, बाबा जानते हैं, मैं जानता हूँ, ये जो मंदिर का भाव सवेरे आ चुका था। जय हो। आज ही कथा में तो मैं जितना भी कह रहा हूँ कि भाई मेरा शरीर अगर सही सलामत रहा और बाबा ने अगर सही सलामत रखा, तो मैं ये नहीं कहता हूँ बहुत जल्दी, धीरे आए मौका, लेकिन एक दिन मेरे शरीर को छोड़ने से पहले ये मौका आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है? जय हो। अरे भाई, इसके लिए तो खुशी होना चाहिए। आपके मन में मैंने प्रसन्नता नहीं देखी। मैंने तुमसे कुछ मांगा नहीं ना मेरे भाई। अच्छा, मैंने किसी से रुपया पैसा मांग लिया कि जाके दे देना भाई, तो नहीं, तुम तो भाई हंसी जाओ, तुम्हारी हंसी में ही मुझे माने और दुगनी चौगुनी ताकत मिल जाएगी। अब तुम हंसी को भी रखे हो मेरे भाई। दुनिया तो जयकार बड़ी जोर से लगाती है और तुम सुन के एकदम शांत हो गए कि बाबा ने और क्या कर डाला। जय हो। अरे भैया भाई,
आएंगे, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये धर्म की गद्दी पे बैठा हूँ। जब प्रातः काल की आरती में मेरे मन में भाव आ रहे थे, जय हो। लेकिन मैं नहीं बोला, कथा में वो बात आ गई, बात पकड़ में आ गई, तो मैंने ये आपके सामने रख दिया। बोल बालाजी महाराज की जय। अर्थात भैया तो सुबह प्रातः काल भजन लगा दीजिए। तैयारी में बता देना। अर्थात मंदिर में जागरण करें। यदि दुर्गम वन में स्थित न हो, विपत्ति में पड़ा हो, तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण कर ले। मंदिर किसी का अगर मंदिर नहीं है तो पीपल के वृक्ष की जड़ में बैठ के भजन करें, या तुलसी के वन में जाकर भजन। जय हो बाबा। मंदिर नहीं है। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीला और कथा गायन करें। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल न पावे अथवा रोगी चल न पावे और रोगी होने के कारण वो जल में स्नान न कर सके, तो भगवान के नाम से मार्ग न मात्र कर ले। अच्छा, प्रथम स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ है, तो उनकी समाप्ति के बाद उसकी पूर्णिमा के लिए केवल ब्राह्मणों का भोजन कर। ज्यादा बड़ा विस्तार, अगर विस्तार से कोई नहीं भंडारा कर सकता, ज्यादा आस्था नहीं रखता, तो मात्र ब्राह्मण भोजन के पश्चात वो इस व्रत का उद्यापन कर सकता है। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो, वो दूसरों के बुझे हुए दीपों को जला दे अथवा हवा आदि के यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करे। भगवान विष्णु की पूजा न हो सकने पर तुलसी अथवा आंवले का भगवत बुद्धि से पूजन करे। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करता रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आंवले की पूजा हुआ। आंवला तो आपके सामने ही महाराज, बाबा डेली पूजा करते हैं। जय हो। ये आंवला तो इतना पवित्र हो चुका है आपका। ये कथा सुन सुन के इसकी एक एक डाल, एक एक पत्ती आशीर्वाद देती है आप सब। एक एक। अच्छा, गुरु के आदेश देने पर कथा में थोड़ा हम भजन सुनते हैं, उसके बाद फिर मैं कथा को आगे लेता हूं, ठीक है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी, धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी।
किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। खुद आपके बिहारी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। बड़ा भरोसा है बहुत ही भरोसा भगवान पर है। आप समझ सकते हो, कार्तिक मास का महीना, और इसको निकालो भाई। और कथा भगवान मीरा ने साफ कह दिया और कई भक्तों ने कह दिया, प्रभु हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, हमने तुम पर भरोसा किया है, तुम्हारी लाज जाएगी। ईश्वर कभी ऐसा निर्दयी नहीं है। ईश्वर सदैव सबकी रक्षा करता है। कवच की तरह, पक्का प्रमाण है इसका, कवच की तरह रक्षा करते हैं प्रमाण, अर्थात ईश्वर पर भरोसा करें। कार्तिक मास अत्यंत लाभकारी है। और बात आती है महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा, बोले पुत्र नारद, भगवान के अभी आपने कीर्तन सुना, कितना सुंदर था। आप समझ लो, ये कवियों के भाव हैं, जी हमारे कवि है ना, उनके भाव। गुरु के आदेश देने पर कथा में जो प्रसंग आता है महाराज, ब्रह्मा जी ने साफ कह दिया, पुत्र नारद, गुरु के आदेश देने पर उनके वचन का कभी उल्लंघन न कर। जय हो, बस ये बहुत सावधान, उनके वचनों का उल्लंघन न हो। पुत्र नारद, गुरु के आदेश देने पर गुरु के वचनों का उल्लंघन कभी न करें। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में चले जाए। अपने पर कभी दुख आ जाए, गुरु की शरण तो चले, गुरु की शरण में चले जाए। ये हकीकत है। मनुष्य सब जगह से पराजित हो जाता है। मनुष्य सभी जगह से पराजित हो जाता है, अंत में देवालय या गुरु का आश्रय लेता है। और गुरु की शरण में जाने के बाद मनुष्य को शांति प्रदान होती है। ध्यान करो आप, अगर संसार में आपको अपना सुखमय आनंद में जीवन व्यतीत करना है तो गुरु के चरणों की शरण कीजिए। आदेश गुरु से लीजिए। वो गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। पुत्र नारद, गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। नहीं आई समझ में भाई? गुरु प्रसन्नता से ही सब कुछ मिल जाए, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमति भी अपने गुरु के गुरु गौतम की सेवा से अमर तत्व प्राप्त हुआ। अमर तत्व गुरु से बढ़ के कोई वस्तु नहीं। भगवान से डायरेक्ट नहीं मिल सकते जब तक गुरु आदेश और गुरु आपको आशीष न दे तब तक। देखिए, मत्तक ऋषि सबरी के गुरु थे और मत्तक ऋषि ने जब अपना शरीर त्यागा, सबरी ने सेवा की। सबरी माता ने मत्तक ऋषि की सेवा की और जब शरीर त्यागने लगे आशीर्वाद दिया, बोले पुत्री तुम्हें भगवान राम के दर्शन होंगे, आशीर्वाद। जय हो बाबा।
तुम्हें भगवान राम के दर्शन, भगवान प्रभु राम के दर्शन हो। सबरी गुरु की जो वाणी थी उस पर विश्वास किया। हर रोज सबरी भगवान के आगमन के लिए वन से फूल चुन के लाती थी और उनके मार्ग में, आश्रम के मार्ग में उन फूलों को बिछाती थी। मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे गुरु का वाणी कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। बगल में और संत रहते थे, वो मजाक उड़ाते थे, अरे भाई तू ढीली है, हमको इतना वर्ष तपस्या करते करते हो गए, हमें तपस्या करते करते हो गए, आज तक हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए, तुझको क्या होंगे। लेकिन सबरी को विश्वास था कि मेरे प्रभु आएंगे, मेरे गुरु की सदगुरु की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। डेली फूल बिछा जाना, प्रभु की कृपा हो गई। माता जानकी का हरण, भगवान का जा आगमन और श्याम गौर सुंदर दो भाई और सबरी परिचर आ गए। प्रभु चरण वंदना की, सबरी गदगद हो गई। गुरु के वचन, गुरु की आज्ञा और गुरु की आज्ञा की अवहेलना, अवहेलना दुख देगी, आज्ञा का पालन करोगे तो सुख देगी। अर्थात इसलिए परम बुद्धिमान कपिल और महात्म तपस्वी सुमति भी अपने गुरु गौतम की सेवा से अमर तत्व को प्राप्त हुआ। गौतम ऋषि की सेवा से अमर तत्व को प्राप्त हुआ। इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा की। आप भगवान की कार्तिक मास की तो पूजा कीजिए, ठाकुर जी की, लेकिन अपने गुरु की भी पूजा किया, क्योंकि गुरु पूजा के बगैर ठाकुर जी प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती। बेटा नारद, सब दानों से बढ़कर कन्यादान है। जय हो। सब दानों से बढ़कर कन्यादान है। बोले कन्यादान, और कन्या के दान से बड़ा कोई दान नहीं। मैंने कई बार पहले की कथा में, पिछली कथा में कहा है कि कन्यादान सबसे बड़ा दान। एक माता पिता अपनी बेटी का कन्यादान कर देते। जो माता पिता अपनी बेटी का पालन पोषण करते हैं बालपन से, वो माता उस बेटी को अपने गर्भ में धारण करती है। प्रसूति के समय वो कुछ झेलती है, पालती है, पोसती है माता पिता, और बड़ा होने पर यौवन अवस्था में उसकी शादी विवाह हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार पराय घर में की जाती है विवाह। उस माता पिता से पूछो कि जब वो पुत्री उसके घर से विदा होती है, उस माता पिता के हृदय पर क्या बीतती है। आज आप सोच सकते हैं, जिन बेटियों को आपने अपनी गोद में खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, जो बेटी आपके इर्द गिर्द पापा पापा मम्मी पापा दिन रात आपके आगे पीछे, आज वो चिड़िया की तरह उड़ के चली गई। आज वो आपके पास नहीं। आज आप अपने आदेश अनुसार, मन अनुसार उस ससुराल से उनको बुला नहीं सकते। उनकी अनुमति से आए, उनकी अनुमति से। आप देखिए, हमारे विडंबना देखिए, आप समझ सकते हैं। जिस बेटी पर 20-22 वर्ष तक आपका पूर्ण अधिकार
आपकी मर्जी के बगैर वो घर से नहीं निकलती थी, आज पराया धन हो। सबसे बड़ा कन्यादान अर्थात सब दानों से बढ़कर कन्यादान, और उससे भी अधिक विद्यावान विद्यादान से भी गौदान का अधिक महत्व है। कन्यादान से बढ़कर विद्यादान जी आप अर्जित कर रहे हैं सर, और विद्यादान से भी बढ़कर गौदान। कुछ पल्ले पड़ रहा है, अभी तक ये बात खोल के किसी ने नहीं बताई होगी। कन्यादान, विद्यादान और गौदान। विद्यादान जी है कि जो इस समय व्यास गद्दी पर विराजमान है, वो आपको विद्या के द्वारा वेदों की कथाओं के अनुसार आपको ज्ञान अर्जित कराना, इससे बड़ा लाभ नहीं है। परंपरा है। और इसके ऊपर गौदान, कन्यादान से पहले गौदान कराते जी महाराज। हमारे सदगुरु महाराज पूजनी सन्यासी हो गए, 35-40 वर्ष की आयु में अपने गुरु सदगुरु के पास गए। महाराज बोले महाराज हमको वैराग्य हो गया। इनके पूजनी गुरु थे करपात्रे महाराज। करपात्रे महाराज अर्थात अपने करों में, अपने हाथों में जिस वस्तु का आभार करें वो वस्तु आ जाए। ऐसे थे जिस वस्तु का आभार करें वो वस्तु आ जाए। इतने सिद्ध पुरुष थे इनके गुरु महाराज जी। इनको वैराग्य हो गया। स्वामी करपात्रे महाराज जी के पास गए, बोले महाराज हमको वैराग्य हो गया है, हम कैलाश की कंदराओं में जाके एकांत में भजन करके इस शरीर को छोड़ना चाहते हैं। पूजनी करपात्रे जी महाराज ने पूरी बात सुनी। जब कहा, बोले दीनदयाल जी आपको वैराग्य हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आप भजन करने के लिए कैलाश की कंदराओं में जाना चाहते हो, जो भी बहुत अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, आप अपनी इस विद्या को, ज्ञान के भंडार को आप व्यक्ति में बांटोगे तो इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता। आज पूजनी महाराज कथा कहते हैं, लगभग 100 साल के आसपास है, अभी भी चेहरे पर झुर्रियां नहीं, हाथों में झुर्रियां नहीं, लाल चेहरा रखा, सब एकदम लाल रखे। कथा कहते हैं, और आज बताऊं, आश्रम में, ललिता आश्रम, हरिद्वार में, वृंदावन में, काशी में, नेपाल में, लेकिन कथा के लिए जो आस्था श्रद्धालु आश्रम में जुटे दे जाए वही है। मैं इसलिए कह रहा हूं प्रमाण के साथ। जब मैंने दीक्षा ली महाराज जी से कथा के लिए, महाराज जी ने एक ही बात कही थी, भूपेन जी तुम मेरे शिष्य बन चुके हो, मैं अब तुमसे कुछ नहीं, मैं आशीर्वाद दूंगा तुम्हें बस। गुरु का आशीर्वाद, यही बात। अब मैं तो महाराज तो महाराज है, कहाँ वो महाराज, इसके बाद ये भी महाराज, अब मैं तो छोटा सा सेवक इनके सामने कुछ। मुझे भी वैराग्य हो गया था। ध्यान करो, आज से 20 साल पहले बिलासपुर में था। उस समय में त्याग पत्र दे दिया बाबा की प्रेरणा से, जूते चप्पल छोड़ दिए, बच्चों को छोड़ दिया, कूद के आ गई,
सब छोड़ दिया। जब वैराग्य हो गया ये सत्य बात है। जय हो बाबा। लेकिन यहाँ पर यज्ञ का कार्यक्रम उस समय चल रहा था। महाराज जी कथा कहने के लिए आए थे। वो उसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। महाराज जी घर पे रुके थे जिस मकान में मैं रहता हूँ। महाराज जी का ये गुरु का है, बालाजी सरकार का मकान है और पुरखाओं की पुण्याई है और क्षेत्र की पुण्याई है जिस घर में हम रह रहे हैं। महाराज मैं मिलने गया महाराज जी से। महाराज जी बोले भूपेन जी, महाराज जी वो पड़ा था तखस्सा, उस पर बैठे हुए थे। प्रातः काल 4:30 बजे, गर्मी का टाइम था, मुझे लासा तो होने लगता है। मैं नीचे जाके बैठ गया घर में। कहो कैसे आए? मैंने महाराज जी आपके दर्शन नहीं किए थे, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है घर में? मैं चूंकि वहाँ व्यस्त हूँ, मैं टाइम आपको नहीं दे पा रहा हूँ, आपकी सेवा में नहीं आ पा रहा हूँ। भूपेन जी नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जिस जगह जुड़े हो बहुत अच्छे जुड़े। भूपेन जी क्या हो? एक बात कहूँ? जी महाराज बोलिए। बोले तुम्हारे कुछ वरिष्ठ अधिकारी तुम्हारे साथी आए थे, मैंने सुना है कि तुम जनयान करके आ गए हो और मैंने ये भी सुना है कि अभी संसार का कर्ज है तुम्हारे पास कुछ। क्या हो? भूपेन जी जिस स्थान से आप जुड़े हैं, जिस जगह जुड़े हैं, जो कर रहे हैं, मुझको भी अच्छा लग रहा है और मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए मुझे अच्छा लगा। लेकिन मेरा अनुरोध है, कैसे बोले, अनुरोध है कि ये कार्यक्रम संपन्न हो जाए ना तब ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। क्या हो बाबा? महाराज मैंने चरण पकड़े, मैं बिल्कुल आपको झूठ नहीं बोला हूं महाराज। संसार से जीव बड़ी देर में निवृत्त होता है, मैं नहीं जा पाऊंगा संसार में दोबारा। नहीं भूपेन, तुम एक काम करना, 2 बेटी है मैंने सुना है, छोटी सी, एक बेटा भी है और अभी नई उम्र है तुम्हारे पास अभी संसार का परिवार का भार है। जब तक आप इस कर्ज को अदा नहीं कर देंगे, जब तक मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम ड्यूटी ज्वाइन करिए। ये शब्द थे महाराज। बोल गुरुदेव भगवान की है। आप सुन सकते हो। मैंने यहाँ से जाने के बाद मैं 8-10 महीने का थका हुआ था, नींद नहीं आती थी रात में। बड़ा कार्यक्रम था, सवेरा कब होता रात कब हो जाती पता नहीं पड़ पाता था। नया था उस समय, शरीर भी अच्छा था। मैं जब यहाँ से गया महाराज तो एक हाथ मैंने सोया जा, ड्यूटी ज्वाइन नहीं करी, सोया दिन रात सोता ही रहता था। नाश्ता कर लिया फिर सो गए, तो फिर मैं खा लिया होगा तो नहीं, फिर सो गए। बस ऐसे मंदिर में गया, बालाजी का मंदिर है, वहां भी बाबा थे, 2-4 बाबा बैठे हुए थे। मैं हमेशा जाता था उस मंदिर में। बस एकाएक में रोने लगा मंदिर में खड़े होकर। कुछ बाबा की कृपा हो गई और आंखों से आंसू की धार। वो सब बोले बाबा। अच्छा वो मुझसे हमेशा बाबा कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते, छोटे से बाबा। मैंने कहा बाबा तुम मुझसे बाबा क्यों कहते, तुम तो बूढ़े हो, मैं तो बच्चा हूँ अभी। बाबा तू एक दिन बाबा बनेगा, इसलिए मुझे बाबा। वो बातें आज सामने आ रही है। मैं रोने लगा। क्या बात? मैंने महाराज धर्म संकट में। कैसे संकट में? मेरे गुरु जी ने जी आदेश दिया कि ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। और ये तो देखो भैया, बाबा वो बोले अब तुम एक काम करो, जो गुरु जी ने कहा है वही काम करो। वही करो।
हट जाइए ना। हट जा शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोल सच्चे बहुत ही भगवत कृपा है, आनंद की अनुभूति है, देवी देवताओं की कमी नहीं है। भगवान के स्वरूप में कब प्रकट हो जाए, स्वरूप क्या हो सकता है जो कोई भी नहीं जानता है। ये सत्य और सद्मार्ग और धर्म मार्ग, इसकी अनुभूति हमें परमात्मा के भजन कीर्तन पूजा अर्चना और ध्यान से प्राप्त होती है। हमारे भैया ने बहुत बढ़िया सुंदर कीर्तन कहे, मैं किसी भी प्रकार से आपके सामने ले जाऊं, बात वही आती है कि संसार नासमान है और भगवान चमत्कारी है, और चमत्कारी भगवान के सामने जीव का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने साफ कह दिया, महाराज व्रत करने वाले पुरुष को उचित है कि वो सदा एक पहर रात बाकी रहने ही सोकर उठ जाए, फिर नाना प्रकार के श्लोकों द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करें। माने आप पूजा को एक ही मात्र में कि आप व्रत करते हैं, प्रातः काल न हो पाए उससे पहले आप उठ जाए। जैसे अभी मैंने कहा था मंगलवार, तो भाई मंगलवार के लिए हमें 2:30-3 बजे से ही अंदर से होने लगता उठो। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तब तो व्रत पूरा होगा। अब हम 4 बजा लेंगे घर में ही, तो 5 बजे की आरती यहाँ कैसे ले पाएंगे? ये व्रत है, ये भी एक निश्चित व्रत है, मेरा ही नहीं, आप सभी जो भी आते 5 बजे की आरती, और इसके बाद जहां भी जाते हो, जिस भी देव स्थान पर जाते हो, माने भगवान समय की प्रतीक्षा करते हैं। और समय कौन है? स्वयं भगवान। भाई समय कौन है? स्वयं भगवान। और भगवान को प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं है, इसलिए हमें अपना सिस्टम सुधारना चाहिए। आपका ट्रेन का टिकट है आपके पास, और ट्रेन आपकी 4 बजे छूटनी है दिन में, आप 4:30 बजे पहुंचेंगे, क्या ट्रेन में बैठ पाएंगे? नहीं। भाई समय निर्धारित है ना, निर्धारित समय पर पहुंचिए, निर्धारित समय पर पहुंचे। समय चक्र काल चक्र, भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेईमान, समय बड़ा बलवान, अभिमान, घमंड, बुद्धिमत्ता, चातुरता, छल, कपट, ये सब विनाश के प्रतीक है। सिंपल साधारण, सिंपल साधारण। अब आप यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आए हैं, अब यहाँ पर पैंट सूट और कोट में आएंगे, जींस पैंट पहन के आएंगे, तो क्या बैठ पाएंगे लंबे टाइम तक? आपको जो हमारे शास्त्रों ने जो कपड़े यहाँ पर वस्त्र निर्धारण किए हैं, निर्धारित किए, यूनिफॉर्म, वो आपको धारण करना पड़ेगा। किसान पैंट शर्ट पहन के जाए, जूता पहन के जाए, सॉक्स मोजे पहन के जाए और हल चलाए तो क्या शोभा देगा? क्या नहीं देगा। किसान पंचा पहने, गमछा लांगे, कुर्ता पहने, और जो ऐसे भगत जी जो मुड़ा छुमारे,
अब पैंट सूट कोई टाई लगा के करे हमारे दुनिया और हंसे। किसान के लिए किसान जैसा रूप धारण करेंगे, संत के लिए संत जैसा रूप नहीं करिए, नहीं ग्रेड की तरह नहीं बनना पड़ेगा। आप ध्यान करेंगे, मुझे 6 साल हो गए रिटायर हुए, अब पैंट शर्ट कहाँ रख के मैंने वो डाली नहीं है शरीर में। कोट पैंट सूट सब रखे हैं, टाई भी लटकी हुई है कई माने जो है। अब अंदाज लगा सकते हो महाराज, धूल चढ़ रही होगी संभवतः महाराज, ठीक है। तो अब उधर को मन ही नहीं होता। अब तो संज्ञा सब एक ही है कि मंदिर जाना है, धोती कुर्ता कोट सूट कहाँ रख के पता नहीं, कुछ तो फितरत कर दिए, कुछ और कर देंगे। भाई बनना क्या है, अब तो जीव रूप धारण कर लिया। बालाजी महाराज अब तो इसी से काम चलता। ये हमारे भारत देश की शान है। गिरबा ये हमारे संतों का श्रृंगार है। अर्थात चलिए मैं कथा की ओर आता हूं, थोड़ा आपको हंसाने की भी कहीं कहीं मैं कोशिश करता हूं कि आप खुश बने रहे, ठीक है महाराज। समय पर उठ जाना चाहिए, ये कथा में निकला। आप मंगलवार को समय पर या शनिवार को सोमवार को जहां भी आप व्रत धारण करते हैं, किसी अच्छा हमारे सातों के सातों दिन पवित्र है। रविवार सूर्य देवता का, सोमवार माता भगवती और भोले बाबा का, मंगलवार हनुमान जी महाराज का, बुधवार गणेश जी भगवान का और बृहस्पतिवार विष्णु भगवान का, शुक्रवार माता भगवती का पुण्य, शनिवार हनुमान और रविवार सूर्य देवता फिर आ गए। अच्छा कौन सी जगह खाली है? सारे हमारे दिन पवित्र है। फिर नाना प्रकार के श्लोकों द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके दिन के कार्य का विचार करें। अब दिन में क्या काम है? पहले भगवान की पूजा, अब तो सील लग गई। अच्छा मैं कहता हूं तो जो कहते भगत जी को तो सोचता ही रहता है कि जी करिए, पहले भगवान की पूजा। खेत खलियान दुकान मकान राजनीति ये बात कीजिए, पहले भगवान की सेवा। रसोई में नहीं जाना बगैर नहाए, बगैर नहाए रसोई में नहीं। पड़ेरी का पानी भी इस पर नहीं करना है। और सूतक के टाइम पड़ेरी और रसोई से बच के रहना है। खुले बाल नहीं छोड़ना है। रसोई में खुले बाल नहीं, बांध लो, चोटी बना। अब मैं हमेशा के लिए तो नहीं कहूंगा, माफ करना मेरी बेटा, लेकिन रसोई में आप जो भी है क्या करते मुझे पता नहीं, अगर खुले भी है तो ऐसे गांठ लगा के ऐसे ढाक लो। पुराने टाइम में कहते थे, पहले एक चुटिया चलती थी, कुछ बड़ी हमारी लड़की नई आई पढ़ी लिखी थोड़ी, 2 चोटी, अब 2 भी नहीं है भैया, 100 चोटी है। चोटी का सवाल ही खत्म हो गया। वे बेचारे लोग चोटी बनाते बेव भूल गए होंगे चोटी कैसे बनाए। पहले हमारी माता बैठ जाती, ले दीदी मैं चोटी गोदे ऐसे 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 करके ऐसे। अरे पुराने टाइम के भैया सब देखा है बाबा, ये हो है? सब देखा है। वो भी था, लेकिन रसोई में हमारा मेन रसोई से शुद्धिकरण होता है, रसोई में पवित्रता। अभी मेरी बेटी ने प्रातःकाल अर्ज की थी एक ने, बाबा
मेरे गर्भ में जो अंश पलता है वो संत हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे। आज की बात ऐसी अर्जी पहली बार आई मेरे पास। बाबा मैं अर्जी करना चाहती हूँ। तो पहले बोली बाबा संत हो जाए। तो मैंने भैया कौन हो जाए, तेरा पति? नहीं बेटा। बोले बोले नहीं, कौन हो जाए? बोले मेरे गर्भ में जो अंश पलता है संत हो जाए। बोल बालाजी सरकार की जय। ऐसी बेटी, ऐसी मेरी बेटी है। नहीं तो जी कहती मेरा लाल कमाएगा, कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन संत हो जाए। तो मैं एक ही बात कही थी, बेटा अगर तुम संत इसको बनाना चाहती हो तो गीता और रामायण का पाठ किया करो, अगर और प्रतिदिन कथा सुना करो। ये तुम्हारे कुख में जो अंश पलता है ये संत होगा, संत होगा और संत होगा। बालाजी सरकार की जय। चमत्कार ऐसा कोई कह सकता है क्या? आज भी ऐसे घोर कलयुग में सती सावित्री पतिव्रता नारी आज भी अर्थात गांव से निरंतर कोण में जाकर विधि पूर्वक मल मूत्र का त्याग कर गांव से दूर जाकर, गांव के पास आजकल तो निकले नहीं और वहीं बैठ जाते हैं। दूर जाकर हमारे मल मूत्र को कोई देख न पावे, हम मूत्र कहां त्यागते हैं, मल कहां त्यागते हैं, कोई जान भी न पावे। भोजन कब करते हैं, कोई जान भी न पावे। शयन कब करते हैं और कब जाते हैं, कोई समझ भी न पावे। हमारी कुछ मर्यादा है भाई। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र नारद यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर रखकर उत्तर विमुख होकर बैठे, कान पर जनेऊ, जो जनेऊ धारण करते हैं, दाहिने कान पर उत्तर दिशा की ओर बैठे, पृथ्वी पर तिनका बिछा दे और जहां मलमूत्र त्याग रहा है वहां घास फूस डाल दे। पृथ्वी माता पर नहीं, माता को ढक दे। मेरी माँ का आंचल गंदा हो जाएगा, मेरी माता गंदी हो जाएगी। माता कभी गंदी नहीं होती, हमारा भाव ऐसा होना चाहिए। और अपने मस्तक को हे पुत्र नारद वस्त्र से भली भांति ढक ले, अपने मस्तक को गमछा के माध्यम से भली भांति ढक ले। मुख पर भी वस्त्र लपेटे, अकेला रहे तथा साथ जल से भरा हुआ पात्र रख के इस प्रकार दिन में मलमूत्र का त्याग करे। यदि रात में करना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे। ये किसी ने बताया है इससे? आपके पल्ले कुछ पड़ रहा है? दिन में अगर मलमूत्र त्यागना है उत्तर दिशा को, कोई जनेऊ धारण किए हुए हैं तो दाहिने कान में और रात्रि को दक्षिण और बाएं। मल त्याग के तत्पश्चात गुदा में 5 या 7 बार मिट्टी लगाकर धोवे। पल्ले पड़ रहा है। मल त्यागने के बाद गुदा में पहले मिट्टी लगाए, उसके बाद धोए। बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगावे, फिर दोनों हाथों में 7 बार और दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगानी चाहिए। जब ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं बेटा नारद, तब तो बात बनेगी। बेटा नारद
बात बनेगी। आशीर्वाद कल्याण भव, बैठ बैठ तब बात बनेगी। ये गृहस्थ के लिए सोच का नियम बताएगा। ये गृहस्थ के लिए सोच का नियम समझ में आ रही है ना? आप कितनी बार हाथ धोते हैं? कैसे हाथ धोते हैं? समझ में आई? साबन मारा, मिट्टी। मैं एक चीज और बता रहा हूं, आप जब लघुशंका को जाते हैं ना, तो लघुशंका के साथ भी जल होना चाहिए, क्योंकि आपका जो लघुशंका की तो उसकी कुछ न कुछ गंदगी रह जाती है। आप जल से उसको पवित्र कर सकते हैं। ये विधान है, ज्यादा तो नहीं बनता, लेकिन शायद मैंने कभी, अब मैं अब बोलूंगा तो जो कहेगा जो देख के बोल रहे, लेकिन ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। आप मंदिर वगैरह आ रहे हैं, अगर आपने लघुशंका की है महाराज, तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले लघुशंका के अंदर कुछ उस लघुशंका के क्षण मात्र कुछ रहता है, उसको पानी से आपकी पवित्रता है। अब वैसे तो जी भैया जी चंगा तो कठोटी में गंगा, में उसके लिए ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए। पवित्रता आवश्यक है, पवित्रता आवश्यक है। और ब्रह्मचारी के लिए बेटा नारद, ब्रह्मचारी के लिए इससे दुगना, वानप्रस्थ के लिए 3 गुना और सन्यासी के लिए 4 गुना शौच कहा गया है। गृहस्थ के लिए कम है, ब्रह्मचारी के लिए इससे दुगना, वानप्रस्थ के लिए 3 गुना और सन्यासी के लिए 4 गुना शौच कहा गया है। ये दिन में शौच का नियम है और रात में इससे आधा ही पालन करें। अर्थात यात्रा में गए हुए मनुष्य के लिए उसमें भी आधे शौच का विभाजन है, ये ब्रह्मा जी कह रहे नारद से। तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए इससे भी आधा शौच बनाया गया, माताओं के लिए और शूद्रों के लिए इससे भी आधा। शौच कर्म से हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती है। पवित्रता नहीं है, पवित्रता नहीं। अब मैंने कहा आप एक धारण करिए, हम 65-70 पर पहुंच गए। मेरी बात को समझना, उसको अन्यथा में मत लेना। 65-70 पे हैं और आज हमारे घर में डबल बिस्तर है। क्या डबल बिस्तर पर हम, हमारी अर्धांगिनी क्या इस समय, आज के समय में शोभामान लगेंगे? क्यों, कैसे कहिए? नाती, पोते, बहू, बेटी, बेटा, दामाद सब घूम रहे हैं, क्या हम शोभामान लग सकते हैं? कदापि कदापि नहीं, अलग। अब आपको पता नहीं कहां तक मेरी बात की, इसमें विधान दिया है। आपका संयम तो जब बनेगा तब आप डिस्टेंस रखेंगे, आपके अंदर शुद्धता होगी। आज जैसे हम अपना उदाहरण देते हैं, अब बालाजी को कोई प्रेरणा देना है, हम अगर संसार में जाते हैं तो जिसको धर्म पत्नी कहा गया है, क्या उसके साथ शेयर कर रहे हैं, तो क्या बालाजी सरकार मुझसे बात करेंगे? नहीं। बालाजी को एकांत चाहिए। क्या हो, कोई बात प्रेरणा देंगे, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं, एकांत चाहिए। और इस मेरी प्रक्रिया को लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं। बोल सच्चे दरबार की है। क्षमा करना, 25 वर्ष हो गए। तो ये बहुत बड़ी, माने मैं कोई शाबाशी नहीं कह रहा हूं, मैं केवल डिस्टेंस कह रहा हूं, दूरी बना के रखिए। आप जितनी दूरी बना के रखेंगे साधना है। अब को बालाजी ने ये तो नहीं कहा कि लगोगे भाई शादी हुई, बच्चे हुए, सब हो गया, बेटा तुम्हारा काम संसार का पूरा हो चुका है। अब तुमको अगर
अगर निवृत्त होना है तो इस माया जाल से अलग जाना है। समझ में आ गया? तो आपकी भक्ति, आपका व्रत। अब आप भगत जी कहते हो मैंने परसों भी कहीं बैठा हुआ था, तो मैं सर्विस में था, अधिकारी लेवल पे, तो वहां मुझसे साहब, सर जी साहब, मैं जहां आया बालवा की कृपा हुई, भगत जी साहब और भगत जी अंतर था। क्या करूं, वहां के लोग साहब कहते हैं जी, भगत जी कहते हैं अंतर है। और आने लगा भगत जी, और जाना भगत जी, भगत जी यहां से चला और भगत जी नौकरी तक पहुंच गया। फिर देखा तो अधिकारी भी कहने लगे भगत जी, तो मैंने कहा भैया ये शब्द को तो मेरे केवल गांव या क्षेत्र वाले जानते थे, इनके बाद ये शब्द कैसे आ गया? भगत जी अधिकारियों को फोन, अभी भगत जी कैसे हो? भगत जी थे नहीं, बनने का प्रयास किया। भगत जी की उपमा, भगत जी का संबोधन, अगर उस बड़े लेवल पर आपको संबोधन मिल गया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संबोधन बड़ा है, आपको उस पद की गरिमा, अब आपका कद पद ये सब व्यर्थ है। अब आपको जो नया संबोधन मिला, आप उस पर सोचिए क्या करना। मुख्य बात की भगत जी थे नहीं, अब तो आम बात होगी, ठीक है भैया सुन लेते भगत जी, वो भी बात है। भगत जी बनने की कोशिश कर रहे हैं, अभी है नहीं, अभी पक्के भगत जी बने ही नहीं। बोल सकते कोशिश जय जय राम।
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले मंगलवार को जी आपका दास, आपका सेवक पुनः भगवान की कथा को लेके आपके चरणों में फिर हाजिर होगा। टूटी फूटी वाणी से और टूटी फूटी सेवकाई से मन बड़ी चंचलता के साथ और अबोध बालक और दूसरी भाषा से मैंने ये कथा आपके सम्मुख कही है। निश्चित मुझे विश्वास है कि कथा आपके मन भाई होगी। जय श्री राम, जय हनुमान।